बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम हमारा जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का T1 दिया था, टेस्ट 1, उसकी डिस्कशन करेंगे आज हम। ठीक है, उसके सारे MCQs 1 बाय 1, उनके कौन से करेक्ट आंसर्स हैं और जो बाकी ऑप्शंस हैं वो किस लिए उस टेस्ट में हमने इन्वॉल्व किए और उनके मीनिंग्स के हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि MCQs लाइन नंबर चेंज हो जाएँ बोर्ड के पेपर में, जहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसका करेक्ट आंसर ये जो ऑप्शन बी है ये क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ गया, कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड। ठीक है, दो तरह की बातें, ये आप लोगों को इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है, प्लस ये ऐसे आ सकता है दी प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये अब ये सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई थी, उसके आंसर भी चेंज हो गया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपस में। तो जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, ऐसा डाटा जो हमारे पास, जिसको हम सामने रख के कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना कर सकें, उसको हम कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपसे अगर मैं आपके मैट्रिक के सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछूं तो आप बताते जाएं, मैं उनको जस्ट लिखता जाऊं, तो मैं जब तक उस पर परसेंटेज फार्मूला नहीं लगाऊंगा, कोई प्रोसेसिंग नहीं करूंगा, तो मैं किसी भी रिजल्ट या नतीजे पे नहीं पहुंचता कि आपको हमने स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी, या एडमिशन देना है या नहीं देना। तो उसके लिए आपको प्रोसेसिंग्स करनी पड़ेंगी। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको आप प्रोसेस करते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास 3 + 4 आ गया, तो 3 और 4 जो है ये डेटा है, और ये जो प्लस है बेटा ये प्रोसेसिंग्स हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रोसेसिंग। और इसका रिजल्ट आया लेट्स सपोज 7 जो है, इसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं और इसी को हम प्रोसेस डाटा भी कहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ गई जिसको हम स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फॉर फर्दर जो भी हमारी प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आ गया। उसके बाद प्रोसेसिंग्स आपको पता है वो वाला काम जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, और आउटपुट हम इसको आउटपुट भी कहते हैं। प्रोसेस डाटा जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स देता है उसको हम आउटपुट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई MCQs नंबर 2, डेटा प्रोसेसिंग ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इनपुट जो होता है बच्चों, ये कंप्यूटर को डेटा देना। जैसे मैंने लैपटॉप के ऊपर 3 और 4 लिखा तो ये मैंने इनपुट दी। कंप्यूटिंग जो है ये प्रोसेसिंग का दूसरा नाम है। प्रोसेसिंग्स को आप कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं, या कंप्यूटर के वर्क परफॉर्म करने को भी हम कंप्यूटिंग कहते हैं। और आउटपुट वो होती हैं जो रिजल्ट्स आते हैं। और मर्जिंग का मतलब बेटा मल्टीपल चीज़ों को पॉइंट पे इकट्ठा कर लेना, उसको हम मर्जिंग कहते हैं। अगले MCQs में देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बेटा याद रखो, कंप्यूटर के अंदर दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स। एक होती है बच्चों प्राइमरी, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी है ये डेटा तब तक होल्ड करती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहती है। ठीक है, जैसे रैम में डेटा आता है, जैसे CPU के जो रजिस्टर्स हैं उनके अंदर जो डेटा आता है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो तब तक होल्ड रहे जब तक आपका लैपटॉप, कंप्यूटर या आपका जो डिवाइस है या मोबाइल फ़ोन जब तक ऑन है, तो तब तक वो डेटा, तो उसको हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। कुछ ऐसी भी डिवाइस हैं जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, जैसे USB है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, जैसे DVD है, CD है, कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब आपकी USB में आपने कोई पिक्चर्स करके रखी हैं और अगर आप उसको 2 साल 3 साल तक भी नहीं ओपन करते तो वो डेटा उसके अंदर महफूज रहेगा, वो वहाँ से डिलीट नहीं होता। उसको आप कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी या पावर नहीं चाहिए होती डेटा कंटेंट्स को कंटेन करने के लिए या होल्ड करने के लिए, तो इसीलिए इनको हम सेकेंडरी कहते हैं। MCQs में पूछा गया जी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी नहीं है, तो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग नहीं, क्योंकि ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये स्टोरेज तो है ही नहीं। उसके बाद DVD है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, हार्ड डिस्क विच इज़ once again permanent storage device to hold data permanently, and CD was compact disk which hold the data for long period of time without electricity। ठीक है, इसमें आपको इस डिवाइस को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है और डेटा को अगर होल्ड करना भी तो ऑटोमेटिकली वो होल्ड करता रहता है। ठीक है, अगले पे MCQs में देखते हैं, एन इंसर्शन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, दो तरह के पॉइंटर, दो तरह की चीज़ें, एक होता है ये वाला, दिस इज वन इज कॉल्ड कर्सर, और एक होता है जनाब आपके पास पॉइंटर। तो पॉइंटर जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, और कर्सर जो होता है ये टेक्स्ट वगैरह एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंसर्शन पॉइंट मतलब जहाँ आप डाटा एंटर कर सकते हैं वो कर्सर है। पिक्सल आपको पता है पिक्चर एलिमेंट होता है जिससे मिलके जो है वो पिक्चर बनी हुई है। पक एंड स्टाइलिस इज द सेम थिंग, दिस वन इज पक एंड स्टाइलिस, जिसके ज़रिए से आप बाय हैंड कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट कोई ना कोई इनपुट दे सकें, तो उसको हम कहते हैं ये पक एंड स्टाइलिस है। स्टोरी क्लियर है जी। इससे अगले MCQs में देखते हैं, द टाइप ऑफ रीडर कॉमनली यूज फॉर रीड UPC कोड। UPC मीन बेटा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल
प्रोडक्ट कोड्स, ठीक है। ये वो वाले कोड्स हैं जो आपको मैंने दिखाए थे डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, बार कोड जो होते हैं उनको यूपीसी भी कहते हैं। तो कॉमनली यूज डिवाइसेस जो है वो बार कोड रीडर है जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल करैक्टर रीडर्स आपको पता है सेपरेट होते हैं, इसकी इनपुट भी सेपरेट होती है, पैटर्न भी डिफरेंट होते हैं। मैग्नेटिक इंक करैक्टर्स आपको पता है जी, ये भी डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट किस्म की इनपुट है और डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं, और नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। ये आप लोगों के पास बार कोड रीडर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। अब ये जो आप लोगों के सामने जितनी भी लिखी हुई हैं ये सारी इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन पर्टिकुलरली विच इज़ यूज फॉर गेम इज़ कॉल्ड जॉयस्टिक, क्योंकि आपको पता है लाइट पेन, दिस वन से लाइट पेन जो होता है वो डायरेक्ट स्क्रीन पे इनपुट देने के लिए, माउस जो होता है वो इस पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, स्कैनर आपको पता है डुप्लीकेट कॉपी बनाता है आपकी डॉक्यूमेंट की और सेंड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टोरी क्लियर है जी। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। द नेम ऑफ स्क्रीन क्लैरिटी इज़ रेजोल्यूशन, ठीक है, सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पिक्सल, ये आप लोगों के पास आ गई डिस्प्ले स्क्रीन। आपको पता है डिस्प्ले स्क्रीन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, एंड रोज एंड कॉलम इंटरसेप्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड पिक्सल। इसको हम कहते हैं ये पिक्सल जो भी कहते हैं एक ही बात है। इन नंबर ऑफ डॉट से मिल के बनती है रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन जो होती है वो आपकी इमेज क्लैरिटी होती है। डिस्क्रीट एक डिजिटल स्ट्रक्चर है, और एलसीडी आपको पता है टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं, एक सीआरटी एक एलसीडी, ठीक है। उसके बाद एन इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जांपल्स ऑफ। इंकजेट आपको पता है वो वाले प्रिंटर्स होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस से, थोड़े डिस्टेंस से रह के, जिसका जो मैकेनिज्म है इमेज को प्रोड्यूस करने का उसमें वो डायरेक्ट पेपर के साथ टच नहीं करता, थोड़े से डिस्टेंस से रह के इमेज को प्रोड्यूस करता है। तो ये बेटा आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन इम्पैक्ट होते हैं। जैसे लेज़र प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो हैं डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील्स वगैरह, और कॉम प्रिंटर, कॉमन प्रिंटर्स वगैरह ये वो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ गए। सॉफ्ट कॉपी रेफर टू जी, स्क्रीन आउटपुट आपको पता है 3 तरह की आउटपुट होंगी जो आपको किसी भी पेपर में या एमसीक्यूज में आ सकती है। एक बेटा होता है सॉफ्ट कॉपी, ये जो आप लोगों की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है ये कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। एक होती है हार्ड कॉपी, अगर आप इसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लें तो हार्ड। एक जो आपको आवाज़ आ रही है ये है साउंड कॉपी। तो 3 टाइप्स ऑफ कॉपीज़ होती हैं जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो क्योंकि स्क्रीन के ऊपर होती है वो। पेरिफेरल डिवाइसेस बेटा तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का अनदर नेम इज़ कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ओसीआर ऑप्टिकल करैक्टर रीडर रिकॉग्निशंस व्हाट एवर यू कैन से, ठीक है। ये आप लोगों को पता है एक डायरेक्ट सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है जो कि डायरेक्ट इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है और इमेज को कैप्चर करती है और कन्वर्ट डिजिटल फॉर्मेट एंड सेंड टू कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग्स। तो ये तीनों ऑप्शन इसकी क्लियर होगी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी इज़ बिट, ठीक है। जो सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का वो आपको पता है बिट है। और अगर हम ये कहें कि ये एक बिट है तो इस तरह के अगर आप 8 बिट इकट्ठे कर लें तो वो आपको पता बन जाता है एक बाइट। करैक्टर भी मेमोरी का बेसिक यूनिट है और वर्ड भी मेमोरी का बेसिक यूनिट है। ये दोनों प्री यूनिट हैं फिर बिफोर बिट, और बिट से बनते हैं बाइट, और बाइट से फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट्स। वो मेमोरी यूनिट्स का पूरा लेक्चर है, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। द प्रिंटर विच कैन प्रिंट 1 कंप्लीट लाइन एट अ टाइम इज़, ठीक है। ऐसा प्रिंटर जो जिसमें ये प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, अगर वो पेपर के साथ टच होता है पूरी लाइन प्रिंट करने के बाद वापस मुड़ता है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। तो इसीलिए क्योंकि the printer actually print the one single line at a time, that's what's called line printer, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका नाम भी वही है, ये इसका आंसर है। लेज़र आपको पता है इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वही टोनर्स और ग्राफिक्स और इमेज टोनर्स पे पैच, और पैच जाके पेपर पे लगता है, इमेज बनता है। डेजी व्हील में आपको पता है व्हील्स होती हैं जिसके ऊपर जो करैक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, वो फॉर्मेट हैं, और वो इंक रिबन के साथ हमर से वो टच करते हैं और वो वहाँ पे इमेज प्रोड्यूस करता है। और डॉट मैट्रिक्स आपको पता है पिन्स हैं, और हर पिन्स के एज के ऊपर जैसे ए बना हुआ है, बी सी, वो जाके इंक रिबन पेपर पे और इमेज प्रोड्यूस होता है। तो ये एट अ टाइम लाइन प्रिंटर जो होता है वो इमेज प्रोड्यूस करता है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। इसके ऊपर हमारे 2-3 लेक्चर हैं, मैंने आपको एक एक पॉइंट बड़ा डिटेल में समझाया था, तो होप सो आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC, तो प्रीलिमिनरी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। डिज़ाइन आपको पता है कोई मेरे ख्याल में 6वां या 7वां फेज़ है, कोडिंग उसके बाद है, डिज़ाइन के बाद, और एनालिसिस जो होते हैं ये हर एक एज पे हो रहे होते हैं, हर पॉइंट पे हो रहे होते हैं। मतलब डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट एनालिसिस, और फिजिबिलिटी स्टडी, बेसिक प्लान्स, और ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। हर पॉइंट पे जहाँ पे भी हम कोई इन्फॉर्मेशन को सामने रख के कोई डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो वो एनालिसिस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एंड
preliminary investigation is further divided into 5 other phases. अच्छा, उसके बाद which form of data we can send by using IT convergence, ठीक है, IT convergence को इस्तेमाल करके हम कौन कौन सा डाटा, any types of data, any documents, any audio, any video, image, picture, number, digits, anything you can send, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑल होगा जी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको पता है जी, जो कोई भी वर्ड एक्सेल की फ़ाइल, जो भी ऑडियो, कोई साउंड, कोई ऑडियो सॉन्ग, वीडियो जिसमें कोई आप अपनी वीडियो भेजते हैं कुछ भी, ठीक है, तो जो वीडियो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ग्राफिकल इमेजेस एंड साउंड, उनको मिला के वीडियो बनती। अच्छा, द डिवाइसेस यूज टू एंटर डेटा विदाउट टाइपिंग्स आर, आपको पता है जी, मैंने कहा था कुछ ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं, तो आप बताइए ज़रा कौन सी है। वो डायरेक्ट ही होंगी जिसमें टाइपिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। आउटपुट इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता जी, सारी आउटपुट इनडायरेक्ट ही होती हैं, इनडायरेक्ट होती हैं। और इनडायरेक्ट इनपुट आपको पता है कीबोर्ड, माउस वगैरह जो है, और इनडायरेक्ट आउटपुट्स ये भी वंस अगेन वही आउटपुट, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट आउटपुट इज़ द सेम थिंग। तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शंस बनाई गई हैं। एक्चुअल ऑप्शन आपकी यही है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल फॉर रिकग्नाइजिंग प्री स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ मार्क्स बाय पेंसिल और पेन, ठीक है। वो कहते हैं जी बताइए वो कौन सी डिवाइस है इनमें से जो कि प्री डिफाइन जो मार्क हैं या कोई फॉर्मेट है जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा आप लोगों को पता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, एज इट्स नेम रेफर। बारकोड रीडर आपको पता है वो प्री डिफाइंड पैटर्न है, उनकी रीडिंग होती है। इमेज स्कैनर जो आप इमेज वगैरह कोई भी पेज स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं फॉर फर्दर। और विंचेस्टर इज़ नथिंग, दिस जस्ट एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है, इसको आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ठीक है, इनमें से कौन सी पॉइंट एंड ड्रॉ, वो कौन सी डिवाइसेज होती हैं जिसको आप, जैसे मैं कोई लिखता हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने लेट्स सपोज ये मैंने एक बॉक्स सा बना लिया, तो ये मेरे पास पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो होता है वो टाइपिंग डिवाइस है, वो नहीं है। ट्रैक बॉल, पॉइंट एंड ड्रॉ, टच स्क्रीन, जैसे ही अभी टच स्क्रीन हो रही है, और माउस भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये स्टोरी आप लोगों को क्लियर होगी जनाब। तो ये तो एक्चुअल आंसर आप लोगों के पास होगा कीबोर्ड, क्योंकि ये एक टाइपिंग डिवाइस है। उसने पूछा विच वन इज़ नॉट, ठीक है, तो ये तीनों हैं, ये नहीं है, तो ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। ये जो नॉट का वर्ड होता है ना, नॉर्मली ये कंफ्यूज करता है, इसको पेपर में आपने ज़रा ख्याल करना है कि ये नॉट है नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर नॉट ना हो तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, फिर तो आपका जो क्वेश्चन है, वो जो आंसर है वो गलत हो सकता है, आपके नंबर कट सकते हैं उससे। उसके बाद आएगा सिंगल करेक्टर्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्स इन आ, ठीक है, तो सिंगल करेक्टर्स ऑफ डेटा कैन स्टोर इन अ बिट, क्योंकि आपको पता है बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, बाइट उससे मिलते हैं, किलो बाइट, बाइट्स का 1024 किलो बाइट्स मिलके वो बनते हैं, और 1024 किलो बाइट मिलके बनते हैं मेगा बाइट, जिसको हम MBs भी कहते हैं, और इस तरह 1024 MBs मिलके गीगा बाइट, GBs, ठीक है, ये सारे आगे चलते हैं। द मैटर ऑफ रीडिंग करेक्टर रिटन इन मैग्नेटाइज इंक एज इट्स एब्रीवेशंस, बारकोड रीडर में कोई इंक मैग्नेटाइज नहीं होती। MICR मैग्नेट इंक करेक्टर रिकॉग्निशंस, उसके लिए MICR में हम ये यूज़ करते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की वही सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेज रिवाइज हुई हैं। ATM कार्ड इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ डैश कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, ये सिम कार्ड जो होते हैं ये स्मार्ट कार्ड नहीं होते, लेकिन डेटा वगैरह ये रखते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशंस और OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं वो ATM कार्ड को स्मार्ट कार्ड्स भी कहा जाता है। Dash video cards can convert analog to digital signal at the rate of up to 30 frames per second, ठीक है, तो ये आपको पता है एक जो होता है वो पर सेकंड एक करता है, जिसको आप लोग एक फ्रेम ग्रैबर है और एक फुल मोशन है, ठीक है। जो ये फ्रेम ग्रैबर है ना बच्चों, ये 1 फ्रेम इन अ सेकंड प्रोसेस करता है, और ये 30 करता है, इसीलिए क्योंकि 30 का जिक्र है तो ये वाला होगा। XVG आपको पता है ग्राफिक अडाप्टर की टाइप है, जिसको एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक अडाप्टर कहते हैं, और SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक अडाप्टर्स, ये आपको पता है 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स है। जब हम डिस्प्ले स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आपको ये तमाम चीज़ें डिस्कस करवाई थी। अच्छा, उसके बाद VGA स्पोर्ट फॉर 16 कलर एट, किस पे, ये जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम की टाइप्स है, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की आपको दी हुई हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये कैसे पता चलेगा, बुक के ऊपर से जो है वहाँ से आपको इसको रीड करना पड़ेगा, वहाँ से देख के आपने इसको ज़रा लर्न करना है, और ये इस तरह अगर MCQs आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोज़ एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। ये 320 क्रॉस 200 रोज़ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही उसकी फिर वो रेजोल्यूशन और सारी चीज़ें उसको हम प्रोसेस करते हैं फर्दर। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रिंट हेड इन अ डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स में
हैव कितनी पिन्स हो सकती हैं जी, ये बताना है। 9 पिन्स होती हैं, उसमें 18 पिन्स नहीं होती, 24 पिन्स होती हैं। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एलसीडी इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल, यस, जिसमें फ्रंट पैनल भी फ्लैट है, सेकंड पैनल भी फ्लैट है, और आपको पता है लेस यूज़ ऑफ पावर और हाई इंटेंसिटी ऑफ इमेज और क्वालिटी ऑफ इमेज एंड इन अदर वर्ड्स वेटलेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें CRT कैथोड रेज ट्यूब मोनीटर्स हैं, ये नहीं है, LCD नहीं है, ये GPD गैस प्लाज्मा। LCD इज़ अ टाइप ऑफ, ये जो GPD है ये भी फ्लैट पैनल्स होती है, नन इज़ नन, ठीक है। तो ये इसका फ्लैट पैनल, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, द डिवाइस विच आर यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी एंड बिग साइज ऑफ इमेज, एज आई टोल्ड यू, प्रिंटर्स करते तो ये भी यही है, बट हाई क्वालिटी बिग साइज नहीं करते। थर्मल प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर की टाइप है। प्लॉटर्स, ठीक है, तो ऑल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो पहली दो ऑप्शन नहीं है, इसलिए चार्ली इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो प्लॉटर जो होते हैं दे आर एक्चुअली यूज टू प्रिंट बिग साइज एंड हाई क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स और इमेज ऑन शीट्स, ऑन पेपर और एनीथिंग एल्स। विच इज़ नॉट अ फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC का फेज़ कौन सा नहीं है जी? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो है, टेस्टिंग है, रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन भी है, विच इज़ सेकेंड लास्ट पेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पैरेलल और पायलट्स और फेज़ और इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की टाइप्स भी हमने पढ़ी थी। रिकॉर्डिंग जो होता है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये आप लोगों के जो MCQs थे ये मैंने डिस्कस कर दिए सारे। होप सो आप लोगों ने करेक्ट आंसर्स लगा लिए होंगे। फिर भी किसी चीज़ में, किसी MCQs में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपका उसको और एक्सप्लेन कर दूँ सारी चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।